पैसा ही नहीं, वक्त की कदर करो, क्योंकि पैसे का समय हर रोज बदलता है। जी हाँ, वक्त यानी हमने समय से अगर इन्वेस्टिंग शुरू कर दिया, अर्ली एज से अगर इन्वेस्टिंग शुरू कर दिया, तो वही पैसा आपको इतना ज़्यादा हेल्प करेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंपाउंडिंग के बारे में, समझेंगे कि कंपाउंडिंग क्या होती है, हमें क्या करना चाहिए, क्या रूल फॉलो होता है कंपाउंडिंग में, और साथ ही हम लोग कैलकुलेटर पर चलेंगे और वहाँ समझेंगे कैसे कंपाउंडिंग काम करता है। और अगर हम वहाँ से पैसा निकाल के पर मंथ अपना एक तरह से सैलरी लें एक समय के बाद, तो क्या पैसा हमारे उस कॉर्पस में बच जाएगा। तो आज इसको पूरा समझेंगे। बज रहे हैं शाम के साथ, शुरू करते हैं शेयर बाजार की चौपाल अरविंद सर के साथ। स्टार्ट करते हैं कंपाउंडिंग के गणित को। कंपाउंडिंग इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में 7 अजूबे हैं, जिसमें 8वां अजूबा कंपाउंडिंग हो सकता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कभी कहा था, बिल्कुल सत्य कहा था। हम लोग आज समझेंगे कि कैसे कंपाउंडिंग काम करता है, और साथ में आपको हम ये भी दिखाएंगे कैलकुलेटर पे जाके कि कैसे आप छोटा सा अमाउंट पर मंथ इन्वेस्ट करके एक बहुत बड़ा कॉर्पस खड़ा कर सकते हैं। एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। सभी ने लगभग 64 का खेल देखा होगा, शतरंज ही जैसा होता है 64। शतरंज के में बहुत सारे ऐसे ऐसे खाने होते हैं, राइट। कल्पना कीजिए कि यहाँ पर हमारा पहला खाना है, यहाँ पे हमने एक चावल का दाना रखा, दूसरे दिन इसको हमने डबल कर दिया, यहाँ पे 2 हो गया। तीसरे दिन हमने इसको डबल कर दिया, यानी यहाँ पे 2 का 4 हो गया। चौथे दिन 4 का 8 हो गया, 8 का 16 हो गया, 16 का 32 हो गया। यानी ऐसे अगर ये डबल होता जाता है पर डे, तो आप कल्पना कीजिए कि जब लास्ट खाना आएगा तो वहां पे जो चावल का दाना संग्रह होगा वो इतनी ज्यादा क्वांटिटी में होगा कि पूरी कंट्री, पूरा विश्व खा सकता है, अगर ढंग टू टू ऐसे मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं तो। सेम चीज होता है यहाँ पर पैसे के साथ, कि अगर आप छोटा छोटा अमाउंट, थोड़ा थोड़ा अमाउंट, जैसे मान लीजिए कि आपने 1000, आपने फैसला किया कि हम 1000 रुपया पर मंथ जमा करेंगे, तो पहले मंथ 1000 होगा, जो दूसरे मंथ हो जाएगा वो 1000 और आ जाएगा, यानी इसमें आपने 1000 और जोड़ दिया ना, दूसरे मंथ 2000 हो जाएगा, तीसरे मंथ 3000 हो जाएगा, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ये तो आपका नॉर्मल आपने जो पैसा जमा कर रहे हैं वो बढ़ रहा है। लेकिन अगर इसी में जो कंपाउंडिंग को ऐड कर दिया जाए, अभी हम समझेंगे कंपाउंडिंग क्या होता है, कंपाउंडिंग को ऐड कर दिया जाए तो ये मल्टीप्लाई होती चली जाती है। यानी जो आपके पैसे पे इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट भी आपका प्रिंसिपल बन गया, और प्रिंसिपल पे भी हमें इंटरेस्ट मिलेगा, और इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, उसको कंपाउंडिंग कहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए कि ये चीज जो है सो ऐसा नहीं हो सकता कि आपने सोचा और हो जाएगा। इसके लिए आपको 4 मंत्र को फॉलो करना पड़ेगा। वो 4 मंत्र क्या होते हैं? सबसे पहला मंत्र होता है कि स्टार्ट अर्ली। समय चाहिए कंपाउंडिंग के लिए, नॉर्मली कम से कम 10 से 15 साल तो चाहिए ही होता है एक बहुत बड़े कॉर्पस को खड़ा करने के लिए। अगर आप, एक रूल बताता है कि अगर आप 15,000 रुपया पर मंथ 15 साल के लिए लगाते हैं, और आपको 15% पर ईयर का इंटरेस्ट मिलता है, तो वो आपका अमाउंट हो जाएगा 1 करोड़। एक कंपाउंडिंग का गणित है, क्यों समझेंगे इसको। 15 साल, 15,000, 15% पर ईयर। म्यूचुअल फंड में या स्टॉक इन्वेस्टिंग में नॉर्मली 15% मिल ही जाती है। तो इसके लिए कुछ 4 मंत्र है। पहला मंत्र है स्टार्ट अर्ली। आपको जल्दी शुरू करना पड़ेगा। अगर आपको 15 साल तक इन्वेस्ट करना है, तो अगर आप 35 साल के हैं तो आपका जाके जमा होगा 50वें साल में कॉर्पस। अगर आप 20 साल के हैं तो कल्पना कीजिए आपका 35 साल में ही जमा हो जाता है। यानी जब लोग काम करने के लिए नौकरी ढूंढते हैं, तब आपके पास 1 करोड़ रुपया जमा हो चुका होता है।
बात अलग है कि हमारे स्टूडेंट एज में पैसा कहाँ से आएगा 15,000, लेकिन आप 15 में एग्जाम्पल दिया, आप 5,000 जमा कर सकते हो, 2,000 पर मंथ जमा कर सकते हो SIP के थ्रू। दूसरा है इन्वेस्ट रेगुलरली, यानी अगर आपने डिसाइड किया कि हमें 5,000 पर मंथ जमा करना है तो पर मंथ जमा करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें कुछ भी, हम खाना एक दिन ना खाएं लेकिन 5,000 आपका पर मंथ जमा होना चाहिए, तभी ये कंपाउंडिंग काम करती है। तीसरा होता है स्टे इन्वेस्टेड, अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ गई तो ऐसा नहीं कि आपने अपने पूरे SIP को तोड़ा, म्यूचुअल फंड को तोड़ा और पैसे को इन्वेस्ट जो आपने किया है उसको यूज कर लिया, ऐसा नहीं करना। पहला मंत्र स्टार्ट अर्ली, दूसरा मंत्र इन्वेस्ट रेगुलरली, तीसरा मंत्र स्टे इन्वेस्टेड, यानी बराबर को इन्वेस्टेड रहना है। और सबसे जो फाइनल मंत्र है वो है आपका जो गोल होना चाहिए वो रियलिस्टिक होनी चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि आप ऐसा दिमाग में मत लगाइए कि हमें पर ईयर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 50% 60% मिल जाएगा, मिल भी सकता है, लेकिन आपका रियलिस्टिक होना चाहिए। 10 से 15% पर ईयर का जो इंटरेस्ट है आज के डेट में इंडेक्स भी दे देती है। इंडेक्स क्या होता है? निफ्टी 50 का जो इंडेक्स होता है वो भी दे देती है। तो हम एक एवरेज 15% का इंटरेस्ट मान के चलते हैं कि 15% तो हमें मिल ही जाएगा। तो अगर ये 4 मंत्र आप याद रखते हैं तो आप आराम से कंपाउंडिंग में 15,000 पर मंथ, 15 साल, 15% के हिसाब से 1 करोड़ रुपया जमा कर सकते हैं, है ना। ये जस्ट एक सिस्टम है, कोई मैं ऐसा आपको करें ही ऐसा नहीं बता रहा। इसमें रूल क्या काम करती है, इसमें जो रूल करती है कि आपका पैसा डबल कितना फास्ट होता है ना। तो इसके लिए एक रूल है, रूल ऑफ 72। रूल ऑफ 72 का मतलब होता है कि 72 बाई इंटरेस्ट इक्वल टू ईयर ऑफ डबल योर अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पैसा जो है सो रखते हैं FD में रखते हैं, आप कहाँ रखते हैं पैसा? FD में रखते हैं। तो FD में नॉर्मली जो ब्याज मिलती है वो मिलती है 6%। तो 72/6 कर दीजिए, तो यहाँ पे इसको भाग देंगे, 6 कम 6, 6 दूनी के 12, यानी अगर 6% का ब्याज मिलता है तो 12 साल लगेगा FD में आपका पैसा जमा होने, डबल होने में। इसी तरह से अगर मान लीजिए हम सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं, सेविंग अकाउंट में कितना ब्याज मिलता है जी? 3% मिलता है मान लीजिए, तो हम 3 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कीजिए, 3 से 3 दूनी के 6 और 3 छक्का 12, यहाँ पे आपको 26 ईयर्स लगेगा पैसा को डबल होने में। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि हम म्यूचुअल फंड की बात करें, म्यूचुअल फंड में क्या होता है, नॉर्मली 15-17% तो मिल ही जाती है, फिर भी अगर मान लीजिए हम मान लेते हैं 10% मिलता है, तो 72/10 अगर कर देते हैं तो 7.5 साल 7.2 ईयर्स में हमारा पैसा डबल हो जाता है। ये बेसिकली रूल ऑफ 72 है। तो जो कंपाउंडिंग काम करती है उस पर काम करती है कि आपका जो पैसा है वो डबल कितना हो रहा है। क्योंकि लेट मान लीजिए कि आपने अगर 1 लाख रुपया लगाया था और 1 लाख रुपया जो है सो आपका 2 लाख रुपया हो गया, कितना फास्ट हुआ। लेट मान लिया आपने म्यूचुअल फंड में लगाया, म्यूचुअल फंड को 10% का इंटरेस्ट मिला, यानी ये 7.2 में डबल हो गया। यानी 7 साल के बाद अब आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 2 लाख है, अब 2 लाख का फिर 4 लाख होगा, राइट, अगले 7 साल में। इसी तरह से अगर केवल आपने FD में रखा है तो उसके लिए टाइम लगेगा 12, फिर अगले 12वें साल में फिर आपका वो डबल होगा। तो इस टाइप से रूल ऑफ 72 इस पे काम करती है कंपाउंडिंग के लिए। इसको अगर हम लोग समझें, इसको हम लोग समझे चलते हैं, हम लोग कैलकुलेटर खोलते हैं और हम लोग समझते हैं कि हम 15,000 पर मंथ लगाते हैं एंड उसके बाद 15,000 पर मंथ लगाने के बाद हम उसमें 15% का इंटरेस्ट पर ईयर कमाते हैं, तो हमारा अमाउंट किस टाइप से ग्रो होता है। और अगर उसमें से हम 15,000 पर मंथ भी निकाल भी लेते हैं तब हमारा अमाउंट कितना बचा रहता है, ये हम लोग समझते हैं। चलते हैं कैलकुलेटर के ऊपर। तो एक कैलकुलेटर हमने खोला हुआ है, समय बचाने के लिए हमने पहले से खोल के रखा हुआ है। आप गूगल पे जाएंगे, SIP SWP कैलकुलेटर खोलेंगे तो आपको ये साइट आ जाएगी और यहाँ से आपका कैलकुलेटर खुल जाए। कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, जस्ट एक ऑनलाइन अवेलेबल है, पब्लिक में अवेलेबल है। अगर हम 15,000 पर मंथ का SIP करते हैं, यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान हमारा 15,000 पर मंथ का होता है, 15% का हमारा इंटरेस्ट मिलता है पर ईयर, और 15 साल के लिए अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं
कोई पैसा नहीं निकालते, हम हर मंथ 15,000 रुपये डालते रहते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड में या कोई भी ऐसा एसेट क्लास जो हमें 15% का रिटर्न दे दे। वो एसेट क्लास क्या होगा, आप खुद ही एक बार इसको रिसर्च करके कर सकते हैं, या अगर स्टॉक में करना हो तो आप फंडामेंटल टेक्निकल सीख के आप स्टॉक में भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ भी स्टॉक मार्केट का कोर्स सिखाया जाता है, आप चाहें तो हमारे यहाँ से भी कर सकते हैं। तो अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आप देखें कि जो आपका टोटल एसआईपी वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1,01,00,000 यानी ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास हो जाएगी। तो ये गलत गणित है। 15,000 पर मंथ, 15% पर ईयर, 15 साल के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा जो अमाउंट बनता है वो 1,01,00,000 का अमाउंट बनता है। ये आपका मंथली इस टाइप से आप देखेंगे कि मंथली वैल्यू हमारा इस टाइप से बनता चला जाता है। जैसे एक आपका 1,80,000 है तो 15,000 पर मंथ गुने आप 12 करेंगे तो इतना अमाउंट आएगा। तो इस टाइप से 15वें साल में हमारा जो कॉर्पस होगा ये बन जाएगा 1,01,00,000। ये हमारा एसआईपी हो गया, यानी 15,000 हमने जमा किया। कम अमाउंट करेंगे कम होगा लेकिन जमा हो जाएगा। अब देखिए गणित, अब गणित इसका अजूबा क्या होता है, गणित का अजूबा क्या होता है। अब हम क्या बोलते हैं कि हमें अब 16वें साल से 1,00,000 रुपया पर मंथ की सैलरी चाहिए, यहीं से चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम SWP करेंगे, सिस्टमेटिक विड्रॉल कैलकुलेटर। हम क्या बोले, हमारा जो SIP अमाउंट कितना था, 1,01,00,000 था। 10 साल का हमारा SWP करेंगे, यानी अगले 10 साल के लिए निकालेंगे। आप चाहें तो ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं, अभी हम 10 के लिए कर रहे हैं। 15% का हमारा रिटर्न ऑलरेडी मिल रहा है, ऊपर हमने देखा है। और हमें पर मंथ कितना चाहिए, हमें जो पर मंथ चाहिए वो चाहिए 1,00,000 रुपये, है ना। हमें 1,00,000 रुपये पर मंथ का वहां से पैसा विड्रॉ करना है। अगर हम ये करते हैं और इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा जो अमाउंट है इस टाइप से, फर्स्ट ईयर में हम जो विड्रॉ करेंगे वो 12,00,000 का विड्रॉ करेंगे। 1,00,000 पर मंथ के हिसाब से 12 से गुना कर देंगे, 12,00,000 फर्स्ट ईयर में विड्रॉ करेंगे, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ऐसे ही। ये सब करने के बाद भी हमारा जो अमाउंट है वो आप जितना देखेंगे नीचे, ये अमाउंट हमारा फिर भी बचा रहेगा 1,75,00,000। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आप जो पैसा निकाल रहे हो तो 10% ही निकाल रहे हो ना। आपको पैसा तो मिल रहा है 15%, 1 करोड़ अमाउंट था, आप 1,00,000 पर मंथ निकाल रहे हो तो एवरेज आप 10% निकाल रहे हो। 5% से अमाउंट आपका फिर भी बढ़ रहा है। और जब नेक्स्ट ईयर में जो आपको इंटरेस्ट बचा हुआ उस पर भी इंटरेस्ट मिल रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि आपका पैसा तो आप निकाल भी रहे हैं लेकिन 5% की इतनी पावर है, वो पावर कैलकुलेट करके 1,75,00,000 का अमाउंट आपका हो जाता है। इसको थोड़ा सा हम और आगे करते हैं। लेट मान लीजिए हमें अमाउंट ना चाहिए 20 साल के लिए चाहिए, हम चाहते हैं कि हम 20 साल के लिए करें, हमें SWP 20 साल के लिए चाहिए। कैलकुलेट करते हैं, करने के बाद भी हमारे पास 5 करोड़ रुपए बचा हुआ है। तो यानी कहने का मतलब कि छोटा सा चीज है कि 15,000 पर मंथ, 15 साल के लिए, 15% इंटरेस्ट वाले किसी भी ऐसे एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट कीजिए। 16वें साल से 1,00,000 पर मंथ की सैलरी लीजिए और आपका पैसा कभी खत्म नहीं होगा। अगर सब कुछ सही चल रहा हो तो, सही चल रहा मतलब कि जो आगे भी आपको 15% का रिटर्न मिल रहा हो। अगर वो एसेट क्लास ही गलत है, अगर म्यूचुअल फंड ही आपने गलत चूज किया हुआ है, स्टॉक ही गलत चूज किया हुआ है, या जहां भी इन्वेस्टमेंट आपने किया है वो गलत चूज किया हुआ है, तो सिंपल सी बात है प्रॉब्लम तो होगी। लेकिन अगर आपने ये सब कुछ सही चूज किया हुआ है तो कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी और आपका अमाउंट कभी खत्म नहीं होगा। तो देखिए कितनी छोटी सी चीज़ है, कंपाउंडिंग कितनी पावरफुल है चीज़ है। तो इसलिए जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला कि कंपाउंडिंग एक 8वां अजूबा होता है, बिल्कुल सही बोला। और हमें जो है सो उस अजूबे में करनी है, अपनी चीज़ों को समझनी है उसके अंदर। आशा है आपको चीज़ समझ में आई होगी। अगर आपको लगता है कि कहीं कोई कंफ्यूजन है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। एक ही ध्यान दीजिएगा कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, तो जो मैंने कैलकुलेशन दिखाया है ये सिर्फ और सिर्फ एक कैलकुलेशन है। तो ऐसा नहीं समझिए कि आप 15,000 निकाला और आपने कहीं भी लगा दिया और आपको रिटर्न मिलना शुरू हो गया। आपको जो एसेट क्लास है वो आपको खुद समझना है, खुद चूज करना है ना। अगर आप स्टॉक में करते हैं तो आपको स्टॉक खुद चूज करना है, इसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप चाहे तो पढ़ाई हमारे यहाँ भी कर सकते हैं, कहीं और भी कर सकते हैं। तो आप अपने वेग से कीजिए, हमारे कह देने से आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू मत कर दीजिए। और इसको आप बाकायदा गूगल पर जाइए, कैलकुलेटर को डाउनलोड कीजिए, कैलकुलेटर ऑनलाइन ही अवेलेबल है, वहाँ पे ओपन कीजिए और खुद डाल के एक बार चेक कीजिए कि
क्या वास्तव में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये जस्ट हमने दिया है, एक सैंपल दिया है, दिखाने के लिए दिया है। तो आशा है आपको पूरा क्लैरिटी मिली होगी कि कंपाउंडिंग क्या होता है। 4 जो आपको मैंने मंत्र बताया है, वो मंत्र को बार-बार याद रखिए। आपको इन्वेस्टमेंट अर्ली करना है, आपको इन्वेस्टमेंट रेगुलर करना है, आपको स्टे इन्वेस्टेड, आपको इन्वेस्टमेंट को निकालने की ज़रूरत नहीं है, और साथ में जो उसका गोल होगा, जो रिटर्न होगा, वो एक रियलिस्टिक होनी चाहिए। हमने 15% एक रियलिस्टिक रिटर्न लिया हुआ है, जो कि वास्तव में पॉसिबल है। अगर आप हमें करें कि हमें 100% पर ईयर मिल जाए, बहुत लोग कैलकुलेट करते हैं कि हमें 15% पर मंथ मिल जाएगा, तो रियलिस्टिक नहीं है ना। तो इस टाइप से कंपाउंडिंग काम करती है। आशा है आपको पूरा क्लैरिटी मिली होगी। अगर कहीं भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर भी कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।